वक्त का पहिया लगातार आगे बढ़ता गया और वक्त भी आया जब सन 1025 में एक दूसरा आक्रांता भी हमारे देश की आबरू लूटने आया। मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर धावा बोला। सोमनाथ में गली गली, मोहल्ले मोहल्ले इस विदेशी आतताई ने जमकर कत्लेआम मचाया। हमारी धरती से अथाह धन संपदा लूट कर ले गया। मोहम्मद गजनवी विदेशी लेखक अल-बरूनी की लिखी पुस्तक किताबुल हिंद इस बात का गवाह है जो वाकया मैं आपको सुना रहा हूँ। इस कड़ी में बख्तियार खिलजी को भी भूल नहीं सकता। इन मुस्लिम आक्रांताओं की कारिस्तानी आज भी हमारे रोंगटे खड़ी कर देती है। दरअसल जितने विदेशी मुस्लिम आक्रांता आए, सबका केवल एक मकसद रहा कि कैसे हिंदू धर्म, हिंदू आस्था को तहस नहस किया जाए। हमारे देश की समृद्ध सांस्कृतिक नगरियों को विनिष्ट किया जाए, चाहे बेशक इसे इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार का नाम दिया जाए। हमारी धरती पर जमकर कत्लेआम करना, हमारी हिंदू माँ बहनों की आबरू पर डाका डालना और जाते जाते भारी मात्रा में यहाँ से धन संपत्ति लूट कर ले जाना, मानो इनकी यही नियत भर रही। आपको बताता हूँ, मुस्लिम आक्रांताओं के आने से पहले हमारे देश में 3 बड़े सांस्कृतिक केंद्र विकसित हो चुके थे। ये थे काशी, मथुरा और अवध यानी अयोध्या। भारत केवल सोने की ही चिड़िया नहीं थी, बल्कि शिक्षा का एक बड़ा केंद्र था। देश में उस वक्त 15 नामी गिरामी शिक्षा के केंद्र थे जिन्हें विश्वविद्यालय का दर्जा था, जिनमें आप नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उज्जैन बल्लभी विश्वविद्यालय का नाम ले सकते हैं। इस तरह का एक शिक्षा का बड़ा केंद्र कश्मीर में शारदा विश्वविद्यालय के नाम से जग विख्यात था। इन शिक्षा केंद्रों में दुनिया भर से शिक्षार्थी ज्ञानार्जन के लिए आते थे। अनपढ़, गंवार और कबीलाई प्रवृत्ति के ये मुस्लिम आक्रांता ये कतई नहीं चाहते थे कि ऐसे शिक्षा केंद्र फूलें फलें। लिहाजा धार्मिक स्थलों के अलावा इन आतताइयों ने ऐसे शिक्षा केंद्रों को भी नष्ट करने की हर संभव कोशिश की। शिक्षार्थियों को मार डाला गया, शिक्षा केंद्रों को जलाया गया, सारे ग्रंथ नष्ट कर दिए गए। इस बात का भी मैं गवाह रहा हूँ। उस समय लिखी गई पुस्तकों में भी मेरी कही बातों का भरपूर प्रमाण मौजूद है। शैक्षणिक संस्थानों, परंपरागत शिक्षा के केंद्र, गुरुकुलों, हमारे धार्मिक और आस्था के केंद्रों को तहस नहस करने के बाद इन मुस्लिम आक्रांताओं ने हमारी परंपरागत पंचायत जैसी न्याय व्यवस्था को खत्म कर अपने मुल्क की काजी व्यवस्था को बढ़ाने की भी मुहिम चलाई। हमने देखी है, एक तरफ हमारी समृद्ध और आदर्शवादी परंपराओं की संस्कृति और दूसरी तरफ तुर्क, मंगोलिया और अफगानिस्तान जैसे मुल्कों से आए आक्रांताओं की नीचता। एक तरफ आदर्श और मर्यादा की पराकाष्ठा तो दूसरी तरफ लूट, फरेब, धोखेबाजी और क्रूरता की पराकाष्ठा। मैंने देखा है उस मोहम्मद गौरी के छल को कि कैसे हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार किया गया। युद्ध धर्म का मुस्लिम आक्रांताओं ने एक बार नहीं कई बार चीरहरण किया है। वक्त का पहिया लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। एक वक्त वो भी आया जब बाबर ने हमारी धरती पर दस्तक दी। ये वही बाबर था जिसे उसके मुल्क अफगानिस्तान से भगा दिया गया था। रास्ते भर लूट खसोट करते, कत्लेआम करते, अपनी फौज को बढ़ाते बाबर हमारी धरती पर आया। यहाँ तक कि वह लूट के धन से युद्ध के लिए तोपखाना तक हासिल कर चुका था। बाबर एक ऐसा मुस्लिम आक्रांता था जिसने कट्टर मुल्लाओं का साथ हासिल करने के लिए हिंदू धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया। ये वही बाबर था जिसने छल कपट से 1527 में खानवा के युद्ध में हिंदू राजा राणा सांगा को युद्ध में मार डाला। यहीं से हमारे लिए भी एक अध्याय की शुरुआत हो गई। दरअसल बताया तो ये जाता है कि 1528 में बाबर जब बिहार विजय के लिए जा रहा था, तभी उसकी मुलाकात फजल अब्बास कलंदर और फकीर आशिकान से हुई, जिसने तंत्र मंत्र दिखाकर बाबर से राम मंदिर विध्वंस कर एक मस्जिद तामीर करने की बात कही, जिसे बाबर ने मान लिया। बस फिर क्या था, हिंदू संस्कृति का केंद्र बन रहे अयोध्या को नष्ट करने की जिम्मेदारी बाबर ने अपने सिपह सलार मीर बाकी ताशकंदी को सौंपी। हमारी धरती पर आते ही मीर बाकी ने जमकर कत्लेआम मचाया। मीर बाकी ने ही हमारे प्रभु राम के मंदिर को तोड़कर उसी के मलबे से एक मस्जिद तामीर कराई, जिसे पहले मस्जिद जन्मस्थान और अनंतर में बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। इस घटना को मैं अपनी नम आंखों से देखता रहा, बेबस और लाचार। तुलसीदास ने हमारी धरती पर बैठकर ही लिखे अपने दोहा शतक में इस बात का जिक्र किया है कि कैसे इन मुस्लिम आक्रांताओं ने मंदिर का विध्वंस कर हिंदू धर्म
ग्रंथों, पुराणों का उपहास करते हुए उन्हें जला दिया। तुलसीदास हमारे साथ हो रहे दुर्व्यवहार से बहुत आहत थे। उन्होंने मुस्लिम आक्रांताओं की वजह से हो रही हमारी दुर्दशा का वर्णन किया है कि कैसे जहां पहले मंदिरों में घंटी, घड़ियाल की आवाज सुनाई देती थी, जहां पुराण और ग्रंथों के जरिए कथा होती थी, आज वहां अजान होने लगी है। लेकिन हमारे प्रभु राम का मंदिर तोड़ने वाला कब सुकून से रह सकता है? मीर बाकी लखनऊ के चिन्हट की लड़ाई में बुरी तरह पराजित हुआ। इस पराजय से नाराज बाबर ने मीर बाकी को बर्खास्त कर दिया। बाद में हमारी धरती पर ही पागलों की भांति भिखारी की तरह मीर बाकी घूमता रहता। उसकी किस्मत पर तरस खाकर आखिर मैंने ही उसकी मौत पर अपनी जमीन में कब्र के लिए 2 गज जमीन दी। हमारा दिल बड़ा है, हमारा आदर्श बड़ा है। हम वो धरती हैं जहाँ के कण कण में भगवान राम का वास है, भक्ति है, आस्था है, आदर्श है। लगातार वक्त का पहिया घूमता जा रहा था। तैमूर लंग से लेकर पश्चिम भारत में चंगेज खां जैसे आतताइयों ने हमारी धरती को खून से रंगने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन इन सब के बीच हमारी अस्मिता को वापस लाने के लिए, हमारी धरती को फिर से आजाद कराकर राम राज लाने के लिए कई ऐसे हिंदू राजा हुए जो लगातार संघर्ष करते रहे। इतिहास गवाह है कि कैसे करीब 30 बार हिंदू राजाओं ने मुस्लिम आक्रांताओं से हमारी धरती को मुक्त कराने के लिए संघर्ष किया। मैं जिक्र करना चाहूंगा सबसे पहले हमें आजाद कराने के लिए राजा सुहेल देव ने पहल की, जिसने रुधौली की लड़ाई में पहली बार मुगलिया फौज को शिकस्त दी। लेकिन मुगलिया फौज की भारी तादाद के आगे बाद में सुहेल देव की यह कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। हमारी आजादी चंद दिनों में ही छिन गई और फिर से मुगलिया फौज के आगे मैं बेबस गुलाम हो गया। चाहे बात की जाए राजा जगदम्बा की या फिर हमारी आजादी के लिए गुरु गोविंद सिंह की, रानी जय कुमारी की, सबने हमारी रक्षा के लिए मुगलिया फौज से लोहा लिया। इधर अयोध्या के साधु संतों ने भी लगातार उत्पीड़न के बावजूद बाबा वैष्णो दास की अगुवाई में मुगलिया फौज से बारंबार लड़ाई लड़ी। इन कोशिशों के बीच मैं अपनी आंखों से देखता रहा कि कैसे मुस्लिम शासकों ने लगातार सनातन पर जुल्म और अत्याचार जारी रखा। बड़े पैमाने पर हमारे लोगों को इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए निर्मम हथकंडे अपनाए जाते रहे। खौलते तेल में डालकर पीड़ा देना, तो कुछ अन्य निर्दयी उपायों से हिंदू धर्मावलंबियों को प्रताड़ित करना मानो मुस्लिम शासकों का हर दिन की दिनचर्या का हिस्सा हो गया। लेकिन ये हमारे धरती और हमारे धर्म के आस्था की ही शक्ति रही कि लाख कोशिशों के बावजूद सनातन धर्मियों को खत्म नहीं किया जा सका। आखिर क्या हासिल हुआ बाबर को भी? हमारी धरती से वापसी के साथ ही बाबर और उसका बेटा हुमायूं बीमार हो गया। कोई दवा दुआ काम नहीं आई। मेरी आंखों के सामने बाबर घुट घुट कर मर गया। बचे हुमायूं को भी शेरशाह सूरी से पराजित होकर देश छोड़कर भागना पड़ा। हालांकि इन सब में अकबर थोड़ा समझदार जरूर था। जैसा मैंने महसूस किया, हमारे प्रभु राम की भक्ति को लेकर उपजे विवाद का समाधान कराने के लिए अकबर ने बीरबल और टोडरमल को अयोध्या भेजा। एक व्यवस्था बनाई गई। एक नई उम्मीद प्रभु राम के भक्तों को नजर आई। व्यवस्था ये कि विवादित स्थल पर मस्जिद के बगल में एक राम चबूतरा का निर्माण करवाया गया और बादशाह की व्यवस्था के मुताबिक इस चबूतरे को राम भक्तों की पूजा अर्चना के लिए रखा गया। लेकिन बाद के शासकों में औरंगजेब की क्रूरता ने एक बार फिर हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। औरंगजेब भी पहले के मुस्लिम आक्रांताओं की ही तरह हिंदू आस्था के किसी भी केंद्र को रहने नहीं देने पर आमादा रहा। इस बादशाह ने राम चबूतरा को खुदवाकर फिर हमें पहले के ही हालात में पहुंचा दिया। लेकिन फिर भी कहाँ मानने वाले थे हमारे राम भक्त। उस खुदे चबूतरे के गड्ढे में ही फूल मालाओं से पूजा अर्चना करने की परंपरा को भी मैंने अपनी आंखों से देखा है। औरंगजेब की घटिया प्रवृत्ति बाबर की ही तरह रही। औरंगजेब ने वाराणसी के ज्ञानवापी मंदिर, चंदेरी के मंदिर और मथुरा के केशव राम मंदिर को बड़ी बेदर्दी से तोड़वा दिया। जिसने रोकने की कोशिश की उसे मरवा डाला। और आखिर में मैं उस बात का गवाह रहा कि कैसे औरंगजेब भी अपने जीवन का आखिरी वक्त पीड़ा और यातनाओं में काटने को मजबूर हुआ। औरंगाबाद की लड़ाई में हार कर मौत के मुंह में समा गया। इन मुस्लिम हमलावरों ने अत्याचार की हर हदें पार कर दी। हिंदू महिलाओं को कंधा ले जाकर उनकी सरेआम नीलामी की। वेश्या की तरह उन्हें वहां के बाजारों में पेश किया गया। इतना ही नहीं, जिन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी गई। मैं उस बात का भी गवाह रहा कि कैसे जहांगीर ने सिखों के धर्मगुरु हरगोविंद को ग्वालियर के किले में कैद कर दिया।
गुरु गोविंद सिंह के छोटे छोटे बच्चों को दीवारों में चुनवा कर बेदर्दी से मार दिया गया। मेरे लिए देश में जारी ये घटनाक्रम अत्यंत पीड़ादायक रहे। भाई मतीदास को बीच से चीर दिया गया। गुरु तेग बहादुर के दोनों हाथों को बांधकर उनका सर कलम कर दिया गया। भाई सतीदास को रुई में लपेटकर आग के हवाले कर दिया गया। ये सब घटनाएं निरंतर मेरी आंखों के सामने मेरे आसपास घटती रहीं और मैं इन आक्रांताओं के आतंक के आगे अपनी मजबूरी पर रोता रहा। गुरु अर्जुन देव को गर्म तेल में कैसे बिठाकर उनके ऊपर गर्म बालू डालकर भून दिया गया। मैं अपना ये दुखद अध्याय सिर्फ आपसे इसलिए साझा कर रहा हूं जिससे आप भी मेरे दर्द और वक्त के साथ हुई मेरी पीड़ा को समझ सकें। वक्त का पहिया और आगे बढ़ा। मुल्क से मुगलिया शासन का खात्मा हुआ और धीरे धीरे ब्रिटिश हुकूमत हमारे देश में अपना पैर पसारने लगी। अब आगे बताऊंगा अंग्रेज और अंग्रेजियत के बारे में, लेकिन पहले एक और दौर की बात आपसे साझा करूंगा। मुगलिया सल्तनत की समाप्ति और ब्रिटिश हुकूमत के आने के बीच का एक कालखंड रहा जब देश के कई हिस्सों में नवाबों का शासन रहा। इसमें सबसे प्रसिद्ध रहा अवध, हैदराबाद और कोलकाता के नवाबों का घराना। नवाबों के शासनकाल में अय्याशी की चर्चा आम थी। इनमें मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा हमारी धरती पर आए नवाब काल का। अवध यानी अयोध्या में नवाब काल में ही सुजाउद्दौला की बेवा जोहरा, जिसे बहु बेगम भी कहते थे, अवध की नवाब बनी। हिंदू धर्म की कट्टर विरोधी जिसका आतंक पूरे अवध प्रांत में रहा, इसको हिंदू आस्था और भक्ति से इतनी नफरत रही कि न केवल राम भक्तों का बल्कि माथे पर तिलक लगाने वाले सभी भक्तों पर कोड़ा चलवाती थी। अपनी फौज को पूरी छूट दे रखी थी कि जितना हो सके हिंदुओं का उत्पीड़न करें। हमारी धरती के प्रताप से इस निर्दयी शासिका का भी अंत बहुत ही बुरा हुआ। अंग्रेज वायसराय वारेन हेस्टिंग्स ने जोहरा का राजपाट छीन लिया। अय्याशी के जीवन से भिखारी बनी जोहरा मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गई। दर दर भटकती रही सालों और बाद में इसी हालात में मौत के मुंह में समा गई। जोहरा दरअसल सुजाउद्दौला की बेवा बीवी थी। वही सुजाउद्दौला जिसके बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, दवा और दुआ कोई काम नहीं आ रही थी। फिर अपने बेटे के जीवन की भीख मांगने सुजाउद्दौला हमारी धरती पर आया और हनुमानगढ़ी के महंत अभयदास की शरण में पहुंचा। महंत ने सुजाउद्दौला को हनुमान भक्ति करने की सलाह दी। कहते हैं हनुमंत कृपा से सुजाउद्दौला का बेटा बिल्कुल स्वस्थ हो गया और हनुमान में आस्था दिखाते हुए सुजाउद्दौला ने हनुमानगढ़ी को भव्य रूप प्रदान किया, जो आज भी उसी रूप में मौजूद है।